पाकिस्तान के बलूचिस्तान से बड़ी खबर है। यहाँ के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर 9 नवंबर की सुबह बड़ा धमाका हो गया। इस धमाके में कम से कम 22 लोग मारे गए हैं और 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विस्फोट उस वक्त हुआ जब यात्री सुबह 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होने वाली जफर एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर जमा थे। कोई सुसाइड बॉम्बर था और कोई बॉम्ब जो था वो फिक्स नहीं था, जिसकी जो अभी तक यानी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें यही बताया गया है। बहुत अफसोसनाक खबर है और क्वेटा बलूचिस्तान में इस किस्म के वाकयात जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए ये पूरी मोनोपोली है। इसी टाइम पे ब्लास्ट होना था, इसी टाइम पे जलसे होने थे, इसी टाइम पे हमारे इंटरनेट के मसले स्टार्ट होने थे। जब उनको पता था कि हमने पाकिस्तान आना है, ये क्यों हो रहा है कि वो लोग डर जाएं कि यार पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं करने, ये पाकिस्तानी अपने मगे हमारे मुसलमान भाई। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी की कोयटा रेलवे स्टेशन पर धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत, कीमती जानों के ज़िया पर दिली अफसोस का इजहार किया। कायम मकाम सदर की जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा दहशतगर्द इंसानियत के दुश्मन हैं जो निहत्ते अवाम को निशाना बनाते हैं। कभी कोई बस रोकी जाती है, उसमें से लोगों को निकाल के गोलियां मारी जा रही हैं और कभी इस किस्म के ब्लास्ट हो रहे हैं। कभी चाइनीज वर्कर्स के ऊपर ब्लास्ट हो रहे हैं और कभी पाकिस्तानी जो है उनके ऊपर भी ब्लास्ट और इस किस्म की किलिंग्स जो है वो बढ़ती चली जा रही। बलूचिस्तान में कोयले के माइंस में टैक्स के अलावा फी टन 220 रुपए दिए जाते हैं और मंथली 3 करोड़ रुपए सिक्योरिटी के नाम पे लिए जाते हैं, जिसके बावजूद 1.5 किलोमीटर पे चेक पोस्ट बने हुए, मगर उसके बावजूद लोग मारे गए। वहाँ पे असले के साथ लोग आए 20 लोग मार के वापस चले गए। इससे कोई भी मुल्क हमारे साथ ताल्लुकात नहीं रखेगा। ये मुल्क जो है ये अफगानिस्तान से भी इस वक्त बदतर है। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ा धमाका हुआ है। मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है दोस्तों कि धमाका आज ही के दिन हुआ है। इस धमाके में 22 लोगों की जान गई है, 50 लोग से ज़्यादा घायल हैं। धमाका उस वक्त हुआ सुबह 9 बजे पेशावर के लिए रवाना होने वाली ट्रेन पर यात्री चढ़ रहे थे। वही स्टेटमेंट हमेशा होने नहीं देंगे, इन लोगों को पकड़ा जाएगा, इनके साथ ये होगा, इनके साथ वो होगा और इसी किस्म की कई चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट बात करती है, जो हमेशा से एक रूटीन में मुझे लगता है कि लिख कर रखा होता है। वही बात इस वक्त भी गवर्नमेंट की तरफ से कही जा रही है और साथ साथ ये भी कि जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कितने दिन के बाद चलेगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बस उसके बाद कुछ नहीं। फिर दोबारा से वही सारा सिलसिला शुरू हो जाएगा कि कभी इमरान खान की बात हो, कभी इमरान खान को लाने वालों की बात। यही सब होता रहेगा, लेकिन सिक्योरिटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, या ये कर नहीं पा रहे या ये कर नहीं सकते। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, कब तक आम आदमी इस तरह से अपनी जानें देता रहेगा। वहां पर यकीनन जो लोग मौजूद थे, जो मासूम लोग थे, जिनका कोई लेना देना नहीं किसी तरह की पॉलिटिक्स में, किसी तरह की सियासत में, उनकी जानें जो हैं वो जा चुकी हैं। और आपको पता ही है कि रेलवे स्टेशन चाहे कहीं का भी हो, पूरी दुनिया में जहां पे भी रेलवे स्टेशन होता है या रेल से लोग ट्रैवल करते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा रश होता है। और यही यहाँ पर भी हुआ कि काफी ज्यादा क्राउड था और इसी वजह से जो है अभी जिस ट्रेन से लोगों ने ट्रैवल करना था, वो ट्रेन अभी तक वहां पर उस जगह नहीं पहुंची थी जहां के स्टेशन पे पहुंचती है ट्रेन और फिर लोग उसमें बैठा करते हैं, तो वो अभी तक नहीं पहुंची थी और लोग वहां पर इंतजार कर रहे थे अपनी ट्रेन का। कई लोग जो है वो टिकट के लिए खड़े थे और इसी दौरान में ये ब्लास्ट हुआ है। कौन सुसाइड बॉम्बर था मुझे समझ नहीं आती कि ये किस किस्म के लोग हैं, ये किस किस्म के इंसान हैं जो अपने जैसे दूसरे लोगों को इस तरह से जान से मार देते हैं। क्या होता है इनके माइंड में, किस तरह से इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, क्या इनको सिखाया पढ़ाया जाता है कि इनको जरा सा रहम नहीं आता। वहां पर हर उम्र के लोग होंगे, यकीनन बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, सभी को इस तरह से सबके ऊपर अटैक कर देना और किस लिए, क्या फायदा उठाने के लिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि यकीनन पाकिस्तान की पब्लिक को अपनी अथॉरिटीज से पूछना चाहिए कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग क्यों इस तरह से लोगों की जानें ले रहे हैं और आप इनको रोक नहीं पा रहे, आखिर उसकी क्या वजह है। पाकिस्तान में कहा यह जा रहा है कि जी कभी सऊदी अरब को कहते हैं कि जी सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आ रही है, कभी कतर से आ रही है, कभी चाइना से आ रही है, लेकिन कौन आकर काम करेगा? चाइनीज वर्कर्स पे पहले ही हम कई बार देख चुके हैं जिस तरह के अटैक्स हुए हैं। उसके बाद अब नहीं लगता
कि चाइना जो है वो अपने आप को ज़रा सा भी, खास तौर पे चाइना अपने आप को ज़रा सा भी महफूज समझेगा या चाइनीज़ वर्कर्स पाकिस्तान आने को तैयार होंगे। डेफिनेटली पाकिस्तान में ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। इस किस्म के अटैक्स जो बढ़ते चले जा रहे हैं, और वो भी CPEC कहा यह जा रहा है जी हम क्योंकि CPEC बना रहे हैं, और जी वो बहुत ही हमको ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसकी वजह से बहुत लोग हमारे दुश्मन हो गए, बहुत लोग हमसे जेलस हो रहे हैं। तो जी आप पहले तो ये बता दीजिए कि उस पर अभी तक काम क्या हुआ है जो लोग हमसे इतने जेलस हो रहे हैं कि वो अटैक करना शुरू हो गए। डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं उन लोगों का रोल जरूर है जो नहीं चाहते कि CPEC बने, लेकिन वो क्यों नहीं चाहते, उनकी जमीनों के ऊपर चाइनीज आना शुरू हो गए हैं और उनको ये पसंद नहीं है। ये बात कोई नहीं करता कि माइशत पे एक मुस्बत असर पड़ेगा, मगर हमने पराया जंग यहाँ पे लाया। पाकिस्तान में पिछले कई अरसे से जो दहशतगर्दी हो रही है वो हमें एज नौजवान अगर हम देख रहे हैं उससे हमें सिर्फ मायूसी हो रही है, और हमारी जो पॉलिसी साज इस मुल्क के उस पर हमें उन पे हैरानगी हो रही है। चाइनीज़ जो मारे गए, या इवन आज बलूचिस्तान में, मैं खुद बलूचिस्तान से हूँ, 20 लोग मारे गए, हर पश्तून डिस्ट्रिक्ट में लाशें गए, और उनसे सिर्फ तासुब बनेगा और उनसे वही पॉलिसी पे सवाल उठेगा कि बलूचिस्तान में कोयले के माइंस में टैक्स के अलावा फी टन 220 रुपये दिए जाते हैं, और मंथली 3 करोड़ रुपये सिक्योरिटी के नाम पे लिए जाते हैं, जिसके बावजूद 1.5 किलोमीटर पे चेक पोस्ट बने हुए, मगर उसके बावजूद लोग मारे गए। वहाँ पे असले के साथ लोग आए 20 लोग मार के वापस चले गए। इससे कोई भी मुल्क हमारे साथ ताल्लुकात नहीं लगेगा। ये मुल्क जो है ये अफगानिस्तान से भी इस वक्त बदतर है। वहाँ पे 40 साल लड़ाई लड़ी गई, मगर वहाँ पे भी लोग अब सिक्योर महसूस करते हैं, मगर पाकिस्तान में कोई उम्मीद नहीं है किसी भी हवाले से। आज हर नौजवान यहाँ पे डिप्रेशन का शिकार है कि एजुकेशन हासिल करके जॉब्स नहीं है, यहाँ पे हालात ख़राब है, रोज़गार नहीं है। सियासी जो मेन स्ट्रीम पार्टी है वो सिर्फ अपने लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। अजीब सा एक माहौल बना हुआ है। सऊदी अरेबिया के लोग इस वक्त पाकिस्तान में आकर बैठे हुए हैं कि भाई हम आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। हम रो रहे थे कि भाई सऊदी अरेबिया हमेशा हमें लारे लगा देता है लेकिन हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करता। आज वो जब हमारे मुल्क में आके बैठे हैं, इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं, तो हमने 20 बंदे ही फड़का दिए हैं। वो बंदे जिसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है, एक बार सोचें तो सही। विस्फोट जब हुआ तो स्टेशन पर भीड़ भाड़ बहुत ही ज़्यादा था। विस्फोट का पीछे कारण बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाना था। विस्फोट जब हुआ तो स्टेशन पर भीड़ भाड़ बहुत ही ज़्यादा था। विस्फोट का पीछे कारण बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाना था। मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है दोस्तों कि जिस डब्बे में पाकिस्तानी सैनिक बैठे थे उसी में एक व्यक्ति जाता है और अपने आप को उड़ा लेता है। खबर में यह बताया जा रहा है दोस्तों इस विस्फोट के पीछे वहाँ के जो बलूच आर्मी है उसने आधिकारिक रूप से इस हमले का जिम्मेवारी ले लिया है। दोस्तों पाकिस्तानियों द्वारा बलूचिस्तानियों पर बहुत ही अत्याचार किया जाता है जिसके कारण ये घटनाएं होती रहती है। बलूचिस्तान के जो लोग हैं वहाँ पाकिस्तानी आर्मी को हटाने के लिए आंदोलन करते रहते हैं। खबर में बताया जा रहा है दोस्तों कि वहाँ जो लोग घायल हुए हैं उन घायलों को क्वेटा के निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अस्पताल में भीड़ भाड़ होने की वजह से अस्पताल में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है।